अभी है, पहले नहीं था। जो पहले नहीं थे, ये फूल पहले नहीं थे, अभी है, लेकिन बाद में भी नहीं हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारा आत्मा पहले था, अभी है, बाद में भी रहेगा। तो निवृत्ति से प्राप्त की प्राप्ति होती है और प्रवृत्ति से अप्राप्त की प्राप्ति दिखती है और फिर अप्राप्त हो जाता है। इतना तो समझ सकते आराम से। डिग्री मिली, पहले नहीं थी, मिली, लेकिन अंत में क्या होगा? नो, हाउस पहले नहीं था, कार पहले नहीं थी, मिसिस मिस्टर पहले नहीं थे, बाद में भी नहीं हो जाएंगे। लेकिन सॉल परमात्मा पहले था, अभी है, मरने के बाद भी रहेगा। केवल थोड़ी निवृत्ति लेकर उसमें विश्रांति पाना, बस। तो योग भी हो जाएगा, ज्ञान भी हो जाएगा, नित्य नवीन रस प्रेम। फिर आपकी प्रवृत्ति जो होगी, निवृत्ति में से जब प्रवृत्ति होगी तो प्रभु प्रीति के लिए होगी, समाज के उत्थान के लिए हो जाएगी। दुनिया में जो जो स्थायी सुधार है, निष्काम सुधार है, वे ब्रह्मज्ञानी आत्मरामी संतों के द्वारा ही हुए हैं। अभी भी जो सज्जनता, शांति या माधुर्य दिख रहा है, वो उन ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की देन की परंपरा है। चाहे राजनीति में, चाहे ऑफिसर जगत में, चाहे व्यापारी दुनिया में, चाहे कर्मठ दुनिया में, अभी भी जो शांति, सच्चाई, ईमानदारी, थोड़ी बहुत दूसरे की सेवा भावना दिख रही है, वो भी प्रवृत्ति में से निवृत्ति में विश्रांति पाए हुए पुरुषों की सीधी या अनसीधी प्रसादी का ही समाज में सदुपयोग हो रहा है। ऐसा कोई भोगी नहीं कि उसके संपर्क में आने वाले का शोषण न करे, और ऐसा कोई योगी नहीं कि उसके संपर्क में आने वाले का पोषण न करे। भोगी शोषण करेगा तभी भोग भोगेगा। भोगी के संपर्क में आओगे तो भोगी आपका शोषण करेगा, तभी भोग भोग सकेगा। और योगी के संपर्क में आओगे तो योगी तो अपने आप में पुष्ट है, उसको क्या भोगना है, वो तो अपना ही प्रसाद आपको देगा। इसलिए कहा है किसी सूफी फकीर ने, सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है। हाँ भांजे, वो देखो भांजे के साथ शाकुनी का क्या हाल हुआ। सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है भांजे, सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। और फकीरों के साथ भिक्षा मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। સંતોની સાથે ભીખ માગીને રહેવું પડે ને તો બી વાંધો નહીં, કોક વખતે મિલાવી દેશે। અને ભોગીઓની સાથે ખૂબ ભોગ ભોગવો તો પણ કોઈ વખતે રખડાવી દેશે, મંદવાડમાં ધકેલી દેશે। भगवान क्रिया से पैदा नहीं होते, भगवान स्वतः सिद्ध है। ये हॉल क्रिया से पैदा हुआ है, ये कपड़ा क्रिया से पैदा हुआ है। जो कर्म से उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, भगवान कर्म से नहीं उत्पन्न हुए। भगवान को कोई पैदा नहीं किया, अभी तो भगवान के होने मात्र से प्रकृति में चेतना आई और सब पैदा करके दिखा रही है। जैसे सूरज अपनी जगह पर है, सूरज के होने मात्र से धरती पर वो बाष्पीभूत होता है, पानी बरसता है, फूल खिलते हैं, पेड़ पौधे पनपते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, उपयोगी वातावरण बनता है। सूर्य को मेहनत नहीं, और होता सब सूर्य के हाजिरी से। ऐसे भगवान को कोई मेहनत नहीं है कि इतना बड़ा जगत बनाया, चलाने के लिए कितना टेंशन होता होगा बेचारे भगवान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि भगवान क्रिया से उत्पन्न नहीं है, क्रिया से भगवान पैदा नहीं करते। भगवान तो अस्तित्व मात्र है, सत्ता मात्र। उनकी सत्ता से उनकी प्रकृति सब कर रही। तो प्रकृति की क्रिया में कर्म बदलाहट होती है, परिवर्तन। परिवर्तने नस धातु स्यात्, परिवर्तन शब्द पर नस धातु लगता है तो नाश बनता है, परिवर्तन को नाश बोलते हैं। परिवर्तन हो रहा है उसको बोलते हैं नाश। अभी यहाँ बेटा है, बड़ा हुआ तो बचपन परिवर्तित हुआ, नाश हो गया। जवान हुआ, जवानी नाश हो गई। बूढ़ा हुआ, बुढ़ापे का शरीर नाश हुआ तो क्या वो मर गया? परिवर्तन हुआ, वो बुढ़ापे का शरीर इधर उधर 5 भूतों में बिखर गया। अब वही 5 भूत कहीं प्रकट होंगे, तो सब परिवर्तन हो रहा है। लेकिन परिवर्तन जिसके अस्तित्व से हो रहा है वह आत्मा है, वो सदा नित्य प्राप्त है, सबको प्राप्त है और सबका अपना आपा है। तो उसमें विश्रांति से उसमें टिकता है।
तो मुक्त हो जाता है, और परिवर्तन वाली चीजों में आसक्ति करता है तो फंस मरता है। तकदे बाजीगर नु कोई नहीं तकदा है। बाजी भगवान की लीला को सब देखते हैं, लेकिन लीलाधर को जो देखे, लीलाधर में जो विश्रांति पाए, उसका काम बन जाता है। उसका योग, ज्ञान और नित्य नवीन रस अपने आप उभरता है, क्योंकि भगवान का अपने आप के साथ नित्य योग है। भगवान नित्य ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का जन्म नहीं होता है। ज्ञान मर गया तो उसको देखने वाले भी तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान का जन्म भी नहीं होता। ये ज्ञान का जन्म हुआ तो उसके पूर्व भी तो ज्ञान चाहिए कि ज्ञान का जन्म हुआ। ज्ञान का जन्म अज्ञान से दिखेगा क्या? ज्ञान की मृत्यु अज्ञान से दिखेगी क्या? तो कुछ नहीं रहता, महाप्रलय हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। उसको जानने वाला ज्ञान है कि अज्ञान है? ज्ञान है। और सृष्टि हुई वो भी ज्ञान से जाने, सृष्टि का परिवर्तन होता है वो भी ज्ञान से जाना जाता है। दुख भी आया तो ज्ञान से जानते हो, सुख भी आया तो ज्ञान से जानते हो, चिंता भी आई तो ज्ञान से जानते हो, डर भी आया तो ज्ञान से जानते हो। तो ज्ञान तो सदा तुम्हारे साथ है, वही आत्मा है, वही प्रभु है जो सदा तुम्हारे साथ है, जो मिट नहीं सकता, मर नहीं सकता, पैदा नहीं होता और तुमसे दूर नहीं जा सकता। वो तुम्हारे साथ है और आज तक मुलाकात नहीं। हे प्रवृत्ति जो प्रतीत हो रहा है उसकी आसक्ति है और आत्मा में विश्रांति नहीं। इस भूल को मिटाने के लिए शिविरें की जाती है। आनंदमयी माँ आखिरी श्वास गिन रही थी। कितना कीमती समय था, और जाते जाते कहा कि आश्रम की सेवाएं और काम ऐसे ढंग से करना कि सत्संग का त्याग न हो जाए। सत्संग ऐसी चीज